विनय तिवारी जो कि एसपी है बिहार पुलिस के, उनको जबरन क्वारंटीन कर दिया गया है। आप लोगों को ये तो पता ही होगा, पर अब महाराष्ट्र पुलिस का दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया है। आपको वो डायलॉग तो याद ही होगा कि आसमान में थूकने वालों को ये पता नहीं कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर आएगा, करारा जवाब मिलेगा। राजनीति फिल्म का यह डायलॉग और फिल्म का नेम टाइटल बिल्कुल सूट कर रहा है बिहार पुलिस के नजरियों को देखकर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामला सीबीआई के हाथों में सौंप दिया है। चलिए पूरे टाइमलाइन को अच्छी तरीके से जान लेते हैं। 14 जून को सुशांत के सुसाइड करने की खबर सामने आई। सभी यह खबर सुनकर हैरान रह गए। उससे कुछ दिन पहले 8 जून को उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालिमान की भी खुदकुशी से मौत की खबर सामने आई थी, जिसमें दोनों की मौत का कनेक्शन एक ही पहलू से कनेक्ट होता दिख रहा है। कुछ दिन तो पूरा मामला शांत रहा, लेकिन अब यह मामला सीबीआई के हाथों में आ गया है। के हाथों में यह मामला क्यों दिया गया है, यह समझ लेते हैं। यह तो सबको समझ में आ रहा है कि खेल क्या चल रहा है, लेकिन किसको बचाने के लिए खेल चल रहा है, यह मामला भी जल्दी ही मालूम पड़ जाएगा। इस बात पर बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने एक इंटरव्यू में कहा कि जिस दिन हमें सबूत मिल गए तो जमीन खोद कर भी मुजरिम को पकड़ लेंगे। डीजीपी साहब तो यह चाहते कि महाराष्ट्र सरकार बिहार पुलिस का सपोर्ट करे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार यह ठान लिया है कि हम बिहार पुलिस की मदद नहीं करेंगे। पहले सही से इन्वेस्टिगेशन ना करना, अगर कोई करना भी चाहे तो उसकी मदद से इनकार करना। बिहार पुलिस को लगा कि हो सकता है मामला कम्युनिकेशन गैप का हो, फिर उन्होंने एक एसपी रैंक के पुलिस अधिकारी को मुंबई भेज दिया, लेकिन उसे 11 बजे रात को जबरन क्वारंटीन कर दिया गया। उसको क्वारंटीन के बहाने हाउस अरेस्ट कर दिया गया। अब यह सवाल बनता है कि मुंबई में आने से पहले बिहार पुलिस ने जब यह सूचना दे दी थी कि एसपी विनय तिवारी महाराष्ट्र जा रहे हैं, तब ऐसा कदम क्यों उठाया गया? हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से बिहार से आए पुलिस वालों को मीडिया से बात करने नहीं दिया गया और जबरन गाड़ी में बिठाकर बिहार पुलिस को वहां से हटाया गया। इस सब पर शिवसेना के संजय राउत जी का कहना है कि जिस दिन महाराष्ट्र पुलिस को बिहार पुलिस से ज्ञान लेना पड़ जाए तो महाराष्ट्र पुलिस को बंद कर देना चाहिए। संजय राउत जी शायद ये भूल गए हैं कि सिर्फ राज्य और क्षेत्र अलग अलग हैं, पर पुलिस की साख वही है। वही एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के कॉल डिटेल्स में यह पता चला है कि 8 जून से 14 जून तक रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह का फोन नंबर ब्लॉक कर रहा था। इससे यह साबित होता है कि सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती के रिश्ते अच्छे नहीं थे। सुशांत ने अपने बैंक से यह अपील की थी कि जिसमें उन्होंने अपने अकाउंट नंबर को बदलने की बात कही। उन्होंने कहा कि किन्हीं कारणों से मैं अपना अकाउंट बदलना चाहता हूं। इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं रिया के फिजूल खर्च और उनकी चालाकी को लेकर सुशांत सावधान हो गए थे। आपको यह भी बता दें कि जिस तरह मुंबई पुलिस किसी भी प्रकार की मदद करने से भाग रही है, अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है, जिसमें बिहार पुलिस और आम जनता जिस तरीके से सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, साथ ही जिस तरीके की परिस्थितियां बन गई थी इस केस को लेकर, इसे देखते ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच के आदेश दे दिए हैं। जी हां, अब सीबीआई इस केस को देखेगी, लेकिन देखना यह होगा कि क्या मुंबई पुलिस अपना सहयोग सीबीआई को देगी, क्योंकि इससे पहले सारे सबूत और सुराग सीबीआई के हाथों में सौंपना पड़ेगा। सीबीआई अब सबूतों को अपने कब्जे में लेकर पूरी तरीके से हर जांच के एक पहलू को रगड़कर बेनकाब चेहरों को सबके सामने लाएगा। इसी मुद्दे पर बिहार पुलिस के डीजीपी का यह कहना है कि पहले रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि इस मामले की सबसे बड़ी कड़ी वही है जो कि कई दिनों से छुपती नजर आ रही हैं। अगर वह निर्दोष हैं तो सामने क्यों नहीं आती? इसमें एक बड़ी बात निकल कर सामने ये आ रही है कि सीबीआई ने 6 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया है। उन 6 लोगों में पहला नाम रिया चक्रवर्ती का ही है, दूसरा नाम इंद्रजीत चक्रवर्ती का है, तीसरा नाम संध्या चक्रवर्ती का है और चौथा नाम सोमित चक्रवर्ती का है, जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, और पांचवा नाम सैमुअल मिरांडा और छठा नाम रुचि मोदी का है। रिया चक्रवर्ती के लिए एक और बड़ा झटका है। सुशांत के मौत से पहले रिया चक्रवर्ती ने 2 महंगे फ्लैट खरीदे थे। अब इस मामले पर ईडी उनसे पूछताछ करेगी। वो यह देखना चाहेगी कि कहीं न कहीं फ्लैट को खरीदने में सुशांत के पैसों का तो इस्तेमाल नहीं किया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो मौका दिया था 3 दिन में अपने सबूत इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट में सौंपने के लिए, इसमें बिहार पुलिस ने कहा कि हमारे पास सुशांत केस की जांच के अधिकार हैं
उन्होंने कहा कि हमने मुंबई में 10 लोगों से पूछताछ की और कम से कम समय में हमने कई सबूतों को इकट्ठा किया है जो कि मुंबई पुलिस नहीं कर पाई। दोस्तों, आज अगर हम चुप रहेंगे तो पता नहीं कितने केस दबकर रह जाएंगे। इसलिए सुशांत सिंह को जस्टिस दिलाने के लिए आप अपना समर्थन जाहिर करें ताकि फिर कोई पावरफुल लोगों का शिकार न बन सके। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं, लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप हमारे CDM इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपसे जुड़ सकें और आप तक बेहतरीन खबरों को आपके दिल में उतार सकें। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। जय हिंद।